कर रहे हैं तो ये नुकसान ही देगा, इसका ध्यान रखेंगे। इसीलिए पहले फ्रेश होना है, उसके बाद ही अभ्यास करेंगे। आप ट्विस्टिंग वाले अभ्यास करेंगे। पूरा ब्रीद आउट करते हुए घुमाइए, एक बार दाईं तरफ, एक बार बाईं तरफ। इसमें दाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर, पीछे वाला हाथ देखिए उल्टा रहेगा, हथेली कमर के ऊपर। पूरा ब्रीद आउट, सांस भरते छोड़ते हुए होल्ड करेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है हमें, सांस को रोकना नहीं है। अब उंगलियों को जोर से बंद कीजिए, खोलिए। 1, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए 2, जोर से, जितना जोर से बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके जो हाथ है, कंधे हैं, एल्बो है, इनके जितने भी जॉइंटों में पेन होते हैं, आपके मसल्स वीक हो रही है, कलाई की मसल, तो ये सभी मजबूत होगी, ब्लड फ्लो अच्छा होगा। सर्वाइकल है तो उसमें भी काफ़ी आराम होगा। फिर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज 10 टाइम। पंच बना के रखिए, एंटी क्लॉक 10 बार क्लॉक, 10 एंटी क्लॉक। हाथ थकते हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर बाएं हाथ को खींच के रखिए पूरा ऐसे, पंजे को पकड़िए, कोहनी सीधी पूरा खींच के रखिए। दोनों हाथों का अभ्यास करेंगे। फिर दूसरे हाथ का नीचे की तरफ खींचिए, ठीक है। हाँ, फिर 10-10 सेकेंड तक रोक सकते हैं। पहले यही सीखिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग होगी, हाथ पैरों में दर्द जाएगा, कंधों का दर्द है, गोलियां खाते रहते हैं तो काफ़ी आराम मिलेगा। कोहनी को पकड़िए, स्ट्रेच कीजिए। अगर ऑपरेशन हुआ है, आपके कंधों का इंजरी है, तो ये अभ्यास नहीं करना है। अगर आप स्वस्थ हैं, खाली बॉडी स्टिफ है, जाम हो रही है, दर्द हो रही है, तो सारे अभ्यास आप कर सकते हैं। अब पैरों को सीधा कर लीजिए, दंडासन में बैठेंगे, पंजों को खींच के रखिए अपनी तरफ, कोहनियों को नॉर्मल रखेंगे, पीठ को सीधा, उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे। जो पैरों की उंगलियां हैं इनको भी जोर से बंद करेंगे, खोलेंगे। सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, ठीक है। पीठ को सीधा, गर्दन को सीधा, प्रसन्नता के साथ। अब आगे पीछे करेंगे, सांस भरते हुए पूरा खींचिए, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे। प्रॉपर ब्रीदिंग का ध्यान रखेंगे। पूरे अभ्यास में हमको ध्यान क्या रखना है, सांसों का और किस हिस्से पर असर हो रहा है उसका ध्यान रखेंगे। अगर आपका लिगामेंट टेंडन फ्रैक्चर है, दिक्कत है, तो ये अभ्यास नहीं करने पैरों के। फिर रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज, धीरे धीरे। जितना धीरे आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होता है, इसका हम ध्यान रखेंगे। अपने शरीर पर फोकस, घर पर क्या बन रहा है, क्या बनेगा, ड्यूटी कहाँ जाना है, कैसे जाएंगे, सब भूल जाइए। अभी अपने अभ्यास पर ध्यान रखिए। प्रॉपर ब्रीदिंग, थोड़ा शेक कीजिए घुटनों को, अप एंड डाउन। अगर ये अभ्यास 200-300 बार करते हैं, घुटने में अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। अभी अभ्यास करेंगे, इसको घुटने के ऊपर नहीं रखना है, थाई के ऊपर एक हाथ से पकड़ लेंगे, दूसरे से घुमाएंगे। 10 टाइम क्लॉक कीजिए और 10 टाइम एंटी क्लॉक, ब्रीदिंग के साथ। प्रॉपर ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरते छोड़ते रहेंगे। जैसे आपने 10 बार घुमाया तो सांस भरते रहिए। फिर घुटने को अप एंड डाउन, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। ये हिप जॉइंट के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। लंबा गहरा सांस के साथ उठाइए, डाउन कीजिए। नहीं घूम रहा है तो बाद में घूमने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्लॉकवाइज कीजिए, 5 राउंड ही कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। इसके बाद करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, रिवर्स करेंगे। जैसे हम इसमें अभ्यास करते हैं उसका काउंटर पोज जरूर करते हैं। फॉरवर्ड बेंड किया तो बैकवर्ड, राइट घुमाया तो लेफ्ट भी घुमाएंगे। इससे हमारी दोनों बॉडी अलाइन होती है। अगर एक तरफ ज़्यादा किया, एक कम किया तो दिक्कत है। अब यहाँ से पैर को पकड़ेंगे, लेफ्ट राइट लेके जाएंगे धीरे धीरे। इससे जो आपके पैरों में दर्द होता है, हिप में, हाथ पैर उठाने में दर्द होता है, तो इससे काफ़ी आराम मिलेगा। जितना धीरे धीरे हो सकता है उतना धीरे करना है, ताकत नहीं लगानी। अब यहाँ से थाई को ग्रिप करेंगे, सांस भरते हुए उठाएंगे, पंजे को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। 10-10 बार अभ्यास। ज़्यादा दिक्कत है तो 5-5 बार ही कीजिए, सांसों के साथ, धीरे धीरे, प्रसन्नता के साथ, ठीक है। लंबा गहरा श्वास, ऐसे अभ्यास हम करते रहेंगे। ये अब रोटेशन भी करेंगे इसी में, पूरा रोटेट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। इस तरीके से दोनों पैरों के अभ्यास करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ से बराबर करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे।
फिर रोटेशन कीजिए, कमर गर्दन सीधी, पैर को पकड़िए, सेम 10 टाइम क्लॉक, पीठ सीधी गर्दन सीधी, सांसों पर ध्यान, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये जो हमारा काफ मसल्स होता है दूसरा हार्ट होता है, तो इसलिए काफ जितना काम करेगा उतना हार्ट अच्छे से काम करेगा। और ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाना नहीं है, बाहर की मैदे वाली चीज़ें, इनका ध्यान रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, चाउमीन, क्या क्या खाते हैं पता नहीं, वो सभी नहीं खाना है, इसका ध्यान रखना है। अगर स्वस्थ होना है तो, नहीं होना है तो चलते रहिए, अपना काम करते रहिए। रोटेशन। अगर पेट में दिक्कत हो रही है, पेट बढ़ रहा है तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। चलिए पैरों को घुमाते रहिए, सुनते भी रहिए। 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक। सांसों पर ध्यान। आपको शरीर में क्या ठीक करना है, पहले तो आपका शरीर ठीक था, अब खराब हुआ है तो क्यों हुआ है उसको देखिए, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। रात को रील ही तो नहीं चला रहा मैं, रात भर सुबह हो जा रही है या सुबह नींद आ रही है, तो अपनी नींद पूरी कीजिए। मोबाइल ज़रूरी नहीं है इतना, वो रील वालों का रील कभी ख़त्म होता नहीं है। चलते रहिए, खींचिए, ऊपर डाउन कीजिए, लंबा गहरा श्वास 10-10 बार, 5-5 बार अभ्यास कीजिए। इतना अभ्यास आप डेली कीजिए। ये हमारा पार्ट 1 है। अब ऐसे ही पार्ट 2 और 3 भी निकालेंगे जिसमें आप पूरे अभ्यास कर सकते हैं। ये हमने पूरी बॉडी का करवाया है, इसमें सर से लेके पैरों तक, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले अभ्यास के लिए, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, अपने जानकारों को भेज सकते हैं। योगा बिगिनर्स के लिए, नए लोग ये अभ्यास कर सकते हैं तो काफ़ी आराम मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, ये वादा है मेरा। तो इसका ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए अगले अभ्यास के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जिनको ज़रूरत है उनको भेजिए।